प्यारे बच्चों, कल आपको एक एक्सरसाइज दी थी, उसको मैंने हल करने के लिए कहा था। तो कुछ बच्चों ने हल करके उसको भेजा भी है। तो उसमें जो संशोधन करना है उसको मैं एक बार से पुनः आपको बताए दे रहा हूँ। उसके कुछ प्रश्नों को मैंने हल किया है और सब लोग अपने आप मिलाएंगे इनको, और जहाँ गलतियाँ की हैं वहाँ उसको सुधार करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित समुच्चयों के उप समुच्चय लिखिए। सभी उप समुच्चय लिखना है। तो जैसे पहला है कि एक कोई समुच्चय ए है, उसमें केवल एक अवयव ए है, तो ए के सभी उप समुच्चय जो हैं वो फाई और ए होंगे। सेकंड, इनमें से एक चीज बता दूं कि फाई जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय ही होता है, उप समुच्चय होता है। सेकंड नंबर पर है ए कामा बी, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है। तो उप समुच्चयों को बनाने के लिए हम जितने भी उससे संभावित समुच्चय बन सकते हैं उन सभी संभावित समुच्चयों को उसका उप समुच्चय कहते हैं। जैसे इस समुच्चय में केवल 2 अवयव ए और बी हैं, तो इसमें से हम कितने प्रकार के उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं? तो पहला तो एक एक अवयव ले लें, तो फाई तो होता ही है सबका, एक रिक्त समुच्चय जो है वो उप समुच्चय होता है। फिर एक अवयव ए ले लें, ये भी उस समुच्चय का उप समुच्चय है। सिंगल अवयव बी ले लें, ये भी उस समुच्चय का उप समुच्चय है। और दोनों अवयव एक साथ ले लें, ए कामा बी, ये भी उप समुच्चय का एक उप समुच्चय है। इस प्रकार इस समुच्चय के जो उप समुच्चय मिले वो फाई कामा ए कामा बी कामा ए कामा बी, ये सारे समुच्चय उस दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय कहलाएंगे। और एक चीज कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या ए कामा बी अर्थात 2 है। तो जब किसी समुच्चय में अवयव दिए गए हों तो उनके सभी उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर इस समुच्चय में ये आपके पास एक समुच्चय था ए कामा बी। इस समुच्चय में नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? 2। नंबर ऑफ ए अर्थात इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है। तो जो उप समुच्चयों की संख्या होगी, उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो आपकी 2 के पावर n के बराबर होती है, अब जैसे इस समुच्चय में है तो इसमें हमने रखा तो 2 के पावर n कितने हैं? 2 अवयव हैं, तो बराबर 4। तो देखिए इस समुच्चय में 4 इसके उप समुच्चय बनेंगे। देखिए यहाँ से आपको भी दिखाई दे रहा होगा, फाई पहला, ए दूसरा, बी तीसरा और ए कामा बी चौथा। इस प्रकार अगर किसी समुच्चय में जितने भी अवयव हों, अगर उनके उप समुच्चय निकालना है तो उप समुच्चय आपके 2 के पावर n के बराबर होता है, 2 के पावर n के बराबर होती है, अर्थात 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव होते तो उसके 8 उप समुच्चय बनते, 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार से किसी दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है, जैसे इसमें है इसमें 3 अवयव लिए गए हैं, 1 कामा 2 कामा 3 के सभी उप समुच्चय लिखना है। तो इसके हमने सभी उप समुच्चय लिखे। पहला फाई, दूसरा एक अवयव लेकर के 2 3, फिर 2 अवयव लेकर के 1 कामा 2 1 कामा 3 2 कामा 3 2 अवयव लेकर के बना दिए। फिर इसके बाद सभी अवयव एक साथ ले लिए, 1 2 3। तो यहाँ पर इनकी संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 3। तो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8, अर्थात इसके जो उतने भी उप समुच्चय मिलेंगे उनकी संख्या 8 होगी। वो 8 को आपके सामने ये लिखे हुए हैं। चौथा, फाई के सभी उप समुच्चय
तो फाई के सभी उप समुच्चय, आप देखिए फाई एक रिक्त समुच्चय होता है, इसमें ये कोई समुच्चय है फाई, इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है, अवयवों की संख्या 0 होती है। अर्थात हम यहाँ से कहें कि नंबर ऑफ फाई इज इक्वल टू यहाँ से 0 मिला, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 है। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो अभी जो फार्मूला बताया था कि 2 के पावर n अर्थात 2 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, केवल एक ही उप समुच्चय मिलेगा, और वो कौन सा उप समुच्चय होगा, वो स्वयं फाई ही होगा। ये फाई है। अतः इस फाई के सभी उप समुच्चय फाई ही, इसका जो उप समुच्चय बनेगा वो केवल और केवल फाई बनेगा। जैसे अगला क्वेश्चन एक था कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि a इज इक्वल टू 5। पी ए अर्थात घात समुच्चय में कितने अवयव हैं यदि a इज इक्वल टू 5। कोई एक समुच्चय आपको a दे रखा है, वो कैसा समुच्चय है, एक रिक्त समुच्चय, अर्थात उसमें अवयवों की संख्या 0 है। तो अवयवों की संख्या 0 है, इसका मतलब नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसके a के उप समुच्चयों की संख्या निकालें कि कितने उप समुच्चय इसके बनेंगे। तो a के उप समुच्चयों की संख्या, जो उप समुच्चयों की संख्या मिलेगी, उप समुच्चयों की संख्या वो मिलेगी 2 के पावर 0 अर्थात केवल 1। 2 के पावर 0 इसका मतलब कितना हुआ, केवल एक उप समुच्चय आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब एक उप समुच्चय यहाँ पर मिला तो वो उप समुच्चय होगा कौन सा, तो अभी चौथे वाले में हमने आपको दिखाया कि फाई के सभी उप समुच्चय क्या है, फाई है केवल, इसके सिवा और कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार ये भी एक रिक्त समुच्चय है, तो इसके उप समुच्चय कितने मिलेंगे, अगर इसके उप समुच्चय निकाले जाएं तो वो भी केवल फाई ही मिलेगा। और घात समुच्चय की क्या परिभाषा कहती है कि किसी समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय होते हैं यदि उनको स्वयं एक समुच्चय के अवयव बना दिए जाएं तो वो एक घात समुच्चय कहलाता है। अर्थात जितने भी किसी समुच्चय के जितने उप समुच्चय होते हैं उतने ही घात समुच्चय के अवयव भी होते हैं। केवल हमको क्या करना होता है कि उन उप समुच्चयों के संग्रह करके उसको स्वयं एक समुच्चय का रूप दे देते हैं। इस प्रकार के समुच्चयों को घात समुच्चय कहते हैं। अर्थात घात समुच्चय क्या, कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का संग्रह ही घात समुच्चय कहलाता है। तो किसी समुच्चय के जितने उप समुच्चय प्राप्त होंगे उतने ही उसके घात समुच्चय के अवयव भी प्राप्त होंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इस फाई का कितना उप समुच्चय मिला, केवल एक, अतः इसके उप समुच्चय फाई हैं। अतः पी ऑफ ए इज इक्वल टू इस उप समुच्चय को हमने केवल एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया, अर्थात इसको एक हमने घात समुच्चय बना दिया। तो पी ए में केवल एक अवयव है, तो जितने उसके उप समुच्चय होंगे उतने ही उसके घात समुच्चय में भी अवयव प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन छठवां, अंतराल। अंतराल देखिए, कल एक बच्चे ने सवाल लगाया था, तो उसमें जो ठीक है उसने बहुत अच्छा किया, प्रयास किया लगाने का। तो इसमें जो थोड़ा सा संशोधन है तो पहले अंतरालों को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। एक होता विव्रत अंतराल, विव्रत अंतराल इसमें क्या होता है, विव्रत अंतराल में इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल को हम ऐसे करके दिखाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे ये हमारा लिखा हुआ है 4,5, इस 4,5 का अर्थ ये हुआ कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका अर्थ ये होता है कि इसमें ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में 4 और 5 अवयवों को शामिल नहीं किया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि इसमें जो है 4 और 5 शामिल नहीं है। तो इस प्रकार के इंटरवल को हम ओपन इंटरवल या विव्रत अंतराल कहते हैं। फिर एक होता है समव्रत अंतराल। समव्रत अंतराल का मतलब क्या हुआ, समव्रत अंतराल
क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम ऐसे करके दिखाते हैं, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर उसको ऐसे करके हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर इस समवर्त अंतराल का अर्थ क्या हुआ कि जैसे 4,5 है तो इसका मतलब ये है कि 4 और 5 के बीच की सभी संख्याएं तो हमको लेनी ही लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमको 4 और 5 को भी सम्मिलित करना है। जब इस प्रकार का अंतराल दिया गया हो तो उसको हम समवर्त अंतराल या क्लोज इंटरवल कहते हैं। अब इसके बाद आता है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, अर्ध विवृत अंतराल। अर्ध विवृत अंतराल का मतलब कि उसका जैसे यहां से ऐसे करके उसने लिखा है, ये और ये यहां से आपका क्या कहलाएगा, जैसे 4 और 5। इसमें क्या है कि इसमें हमको 4 और 5 के बीच की संख्याएं तो लेनी है, लेकिन उसमें 4 की तरफ से क्या है, ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ये इसका मतलब इसमें 4 को शामिल नहीं करना है, लेकिन एक ये 5 की तरफ कैसा लगा है, क्लोज इंटरवल लगा है। इसका मतलब 5 को शामिल करना है। तो 4 को छोड़कर और 5 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच की सभी संख्याओं का जो संग्रह होगा वो इस इंटरवल के बीच बोली जाएंगी। तो इस प्रकार ये सेमी क्लोज ओपन इंटरवल हुआ। अब इसके बाद इसी प्रकार आता है सेमी क्लोज इंटरवल। कि सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब यहां से ये क्लोज हो 4,5 और ये ओपन इंटरवल कर दिया जाए। इसका मतलब इस बार इसमें किसको सम्मिलित करना है, 4 को सम्मिलित करना है और 5 को नहीं सम्मिलित करना है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के अंतराल हमारे होते हैं। इन 4 प्रकार के अंतरालों को अब हम यहां से देखेंगे। जैसे पहला है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। देखिए इसका मतलब क्या है कि इस समुच्चय के अवयव कैसे हैं, x के बराबर, x बिलोंग्स टू r, जहां पर x अर्थात रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, और x के बारे में कहता है कि x इज लेस r इक्वल टू x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस r इक्वल टू 6। अर्थात x के का मान -4 से बड़ा है, लेकिन 6 या 6 के बराबर अथवा 6 से छोटा है। तो इसका जो है देखिए हमको -4 को सम्मिलित नहीं करना है, क्योंकि प्योरली ग्रेटर देन इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब -4 को सम्मिलित नहीं करना है, तो इस जगह पर हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। ओपन इंटरवल -4। ओपन इंटरवल का मतलब भी यही होता है कि उस अवयव को हमको शामिल नहीं करना है। लेकिन इसमें देखिए क्या है, x इज लेस आर इक्वल टू 6, अर्थात 6 को इसमें सम्मिलित करना है या 6 से कम संख्या है। तो इसके दाहिनी तरफ क्या लगाया, क्लोज इंटरवल 6। इसका मतलब इस अंतराल में 6 को सम्मिलित करते हुए उससे छोटी संख्याओं का चयन करना है। सेकंड, जैसे यहां से x such that x belongs to r, x is greater than -12 and less than -10। x का मान -12 से बड़ा और -10 से छोटा है। तो अब देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा दोनों इनइक्वालिटी में, असमीकाओं में। तो ये इसका अर्थ ये होता है कि इनको सम्मिलित नहीं करना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ओपन इंटरवल -12 टू -10, ना तो -12 को सम्मिलित करना है और ना ही -10 को सम्मिलित करना है। थर्ड, x such that x belongs to r, x is less than 7 and greater or equal to 0। x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु 7 से छोटा है। तो इसके लिए जो इंटरवल का चयन करेंगे हम, तो 0 को देखिए इसमें सम्मिलित करना है, इसलिए 0 को सम्मिलित करना है तो 0 के पास क्या लगा, क्लोज इंटरवल का साइन, दिस 0,7 और 7 की तरफ हमारा ओपन इंटरवल ये लगा, ओपन इंटरवल लगा है 7 के पास। नेक्स्ट नंबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज लेस ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड लेस आर इक्वल टू 4। अब देखिए x का मान क्या है, 3 के बराबर और 3 से बड़ा तथा 4 के बराबर अथवा 4 से छोटा। इस प्रकार की संख्याओं का हमको कलेक्शन चाहिए। तो इस बार दोनों संख्याओं को सम्मिलित करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका जो इंटरवल बोला जाएगा वो दोनों तरफ कैसा इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल 3,4, क्लोज इंटरवल 3,4 और क्लोज इंटरवल।
निम्नलिखित समुच्चय को अंतरालों में समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जैसे वो दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, देखिए -3, 0 समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, अर्थात x का मान 0 से छोटा और -3 से बड़ा है। तो इसमें देखिए कहीं पर भी इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इसलिए -3 और 0 को हमको सम्मिलित नहीं करना है। तो ये जो इंटरवल था -3, 0, इसको हम इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। 6, 12, दो देखिए इस बार दोनों क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब दोनों तरफ, इसका मतलब दोनों 6 और 12 को भी सम्मिलित करना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में x सच दैट x बिलोंग्स